श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फ़ायदे, जिसको सुन के आप चौंक जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो कहानी है बहुत ही खास होने वाली है, आप ज़रूर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए, आपने देखा होगा कई मौके पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया जाता है, और किसी को गाली भी देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आ जाता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गुजरा हुआ जीव है? हमने इसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से वो भूखा पड़ा हो, लेकिन हमें कभी इसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आती। आपसे निवेदन है कि आप 5 मिनट का समय निकाल कर इस कहानी को ज़रूर सुने। आपको उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के सुनने के बाद आप खुद भी कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाएंगे। तो चलिए हम आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा ये कहानी कथा आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कहानी। देखिए, सुरेश उस महात्मा से मिलता है। आपको बता दें कि ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, आपकी सोच को बदल देगी। तो चलिए, एक सुरेश नाम का लड़का होता है, वो महात्मा से मिलने के लिए जाता है। और वो सुरेश महात्मा जो अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे होते हैं, सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा कि हाँ, निसंकोच तुम पूछ सकते हो। तो आपके मन में वो कौन सा प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। तब सुरेश ने कहा कि गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। वो कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, तथा जो मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है वह जीवन में धन्य हो जाता है, और उसका जीवन में कभी दुख नहीं होता, और उन्हें कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है तो उसे 8 ऐसे फायदे होते हैं। वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। एक समय की बात है कि एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था, भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। ऋषि से कहने लगता है कि हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह ऋषि कहते हैं कि हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया, जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह कहता है, स्वान, तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास करूँगा, अवश्य करूँगा, मुझे तुम बताओ। वो लाचार दिखाई पड़ने वाला कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूँ। कुत्ता ने कहा कि हे मुनिवर, दुनिया के लोगों पर हम रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमा कर खाना हमें नहीं आता, और हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं होता, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम एक ही जैसे घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य ही है, समझिए। परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगती है, आपकी तरह पीड़ा होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कार्यों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने कहा, महर्षि ने कहा कि हमें वैसे भी कष्ट
देकर ईश्वर ने तो हमें ऐसे ही कष्ट देकर, कुत्ते ने कहा कि ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर कैसे नाचना गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। हमारे जन्म पर भी तो यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ होता, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे हम लोग कुतिया बोलते हैं, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राख के ढेर पर पड़ी थी। और हम 5 भाई थे और बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सब छोटा मैं ही था, इसलिए कमज़ोर था। मेरी माँ सब लोगों के पास कम ही जाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई बहन निर्भर थे। वह बेचारी अपनी भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था और कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि वो अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक सके। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के से डरते थे, गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने खाने आते थे तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है कि मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है ना, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो भी थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वालों का भी उसे देखकर दया भी नहीं आता था। बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूम कर खाने की चीज़ मिल जाती थी, चोरी से वो खा लेती थी। खाकर अपने पेट को आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते थे तो डंडे से मारने लगते थे, पीछे पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महर्षि से कहता है कि मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था, जिसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया करती थी और चोरी करती थी भोजन। हमें कोई शौक नहीं है कि पर पापी पेट हमें क्या करे, यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है कि बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी और ओले पड़ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई बहन मर गए। 3 भाई। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी। इसलिए मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर दया भी नहीं आती थी, तरस भी नहीं आया। एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक देते। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वही खड़ी खड़ी देखते रहती थी। सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो देखा कि मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ में भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेरहमी से दौड़ पड़े। माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलकर कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से कोई लाठी डंडे लेकर आ रहा था। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उन्हीं के बीच जाकर
चली गई। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देख कर हुई थी। वहाँ पर दावत खा रहे थे, वह सब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि ये कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे, अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर सेठ की फूट फूट कर रोने लगे। सेठ जी भी फुट फुट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लाने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाया ही नहीं, पतीले में मुंह भी नहीं डाला, तो फिर ऊपर ऊपर से लांग तो दिया ही है ना। कुछ लोग कहने लगे शहरों में तो कुत्ते लोग पाल कर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग भी दी तो क्या दिक्कत है, कोई भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग कहने लगा कि नहीं, ये तो खराब हो गया, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी और भोजन तो भ्रष्ट हो गया। कुछ लोग ऐसे कहने लगे और हमारे खाने के लायक नहीं रह गया। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी ही थी कि इतने में वह सेठ डंडा लेकर वहाँ पहुँच गया और उसे बुरी तरह पीटने लगा और उसे वहाँ से भगाने लगा और भगाते हुए डंडों से मारते हुए चोट से वह बुरी हालत हो गई उसकी। चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, पर उस निर्दयी को जरा भी तरस नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शौर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था, इतना वो चिल्ला रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी भी का भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, यह तो पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान, अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, छोड़ दीजिए इसे। मतलब कुछ लोग समझाकर उसे हटा दिए और कहने लगा कि हमारी माँ का पीटना तभी बंद हुआ। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वो हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को भी नहीं समझता। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रखा था। वहीं पर पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर वहीं पर मेरी माँ भी घूमती हुई पहुंच गई और उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर से ब्राह्मण आया और कुएं के पास से देखा तो उसका आटा एक कुतिया खा रही थी और वह बड़ा दुखी हुआ और वो बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ की जी क्या पूरा रसोई बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने ना आओ देखा ना पाओ देखा, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा और माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई और उससे ज़्यादा उससे लाठी बरस गई और महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती फिरी और उस दिन समझ गई कि आदमी कितना खुदगर्ज है और हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, हमारी कमी क्या है, यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं जान पाता। घर के रखवाली करते हैं, साथ साथ भी हमें बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जाने तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता नहीं है। और जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की
होती है। और महात्मा ने कहा ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को मनुष्य नहीं समझता और मनुष्य पहली और आखिरी रोटी भी खुद ही खा लेता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष को दूर होता है। और महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को अगर कोई रोटी खिलाता है ना, तो खिलाने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है और जो ग्रह पर अपनी कुदृष्टि डालता है वो कम होता है और मनुष्य को बर्बादी जो होता है ना, वो बर्बादी रुक जाता है। जिस व्यक्ति पर उनका महादशा आरंभ हो गया और शनि का महादशा चल रहा हो, तो किसी भी कार्य को बनाए काम बिगाड़ देते हैं, तो वह मनुष्य आर्थिक तंगी से अगर शिकार है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाना चाहिए। उसका दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भाग्य आपके पक्ष में होगा और भाग्य आपका साथ देगा और आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति का नष्ट होगा, नकारात्मक शक्तियों का। और कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फ़ायदा ये होता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रह होती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फ़ायदा ये होता है कि अगर कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है ना, कर्ज नहीं बढ़ता है। जो कर्ज है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। जो पहले से आप कर्जदार हैं, इससे भी मुक्ति मिलती है धीरे धीरे करके। आपका सारा कर्ज आपके ऊपर से मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा ये है कि कुत्ते को सुबह से शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। अब कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी अगर देते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपका अटका हुआ, कहीं फंसा हुआ धन भी मिल सकता है। तो कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा ये है कि कुत्ते को अगर रोटी देते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बनता है, ठीक है। और आप मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे और आपका मन, आप हमेशा आप ऊर्जावान रहेंगे, आपका मन बहुत शांत रहेगा, आपके अच्छे विचार आपके मन में अंदर में आएंगे, आपका मन शांत होगा। और कुत्ते को आठवां फायदा क्या है कुत्ते को रोटी खिलाने का, कि अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है। और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, जो जीवों का ख्याल रखता है, जो जीवों को दया दिखाता है, खाना खिलाता है, भगवान उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न रहते हैं और भगवान की कृपा हमेशा उसके और उसके परिवार पर बनी रहती है। किसी भी जीव जंतु भगवान द्वारा बनाए हुए होते हैं, अगर कोई ख्याल रखता है तो भगवान उससे बहुत खुश होते हैं और उनके घर परिवार पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है ना, तो शगुन नहीं होता है, वो संकट आता है, ठीक है। किसी की मृत्यु होती है ना, तब कुत्ता रोता है। कुत्ते का कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने का 8 फायदा बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि कुत्ते को रोटी के 8 फायदे आप समझ गए होंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।